दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। मैं बीसी पटेल। आज देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का पार्ट क्या है, इसकी बारे में बात करेंगे। जो ट्रांसफार्मर होता है, चाहे पावर ट्रांसफार्मर हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो जाए, कोई भी ट्रांसफार्मर हो जाए, इसका पार्ट क्या बोलता है। पार्ट भी होता है ट्रांसफार्मर में, कई से अलग अलग से पार्ट होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लेमिनेटेड कोर। आइए दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का मेन चीज़ होता है, सबसे पहला चीज़ होता है कोर। और लेमिनेटेड कोर इसलिए बोलते हैं कि इसमें लेमिनेटेड होता है। ये सिलिकॉन स्टील, हाई सिलिकॉन स्टील से लेमिनेटेड होता है। देखिए ये क्या होता है, इसका ये कोर है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एल दो ठो एल टाइप का कोर है। ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर में होता है। और सेल टाइप का कोर में ये रहता है ई एंड आई। देखिए, द कोर इज ट्रांसफार्मर यूज द सपोर्टेड बाइंडिंग को सपोर्ट करके रखता है। और इसमें आयरन रिड्यूस होता है, एडी करंट एंड हाइड्रेटिस लॉसेस होता है इसमें, और लो रिल्यूटेंस पाथ होता है। आप जानते हैं कोर का 0.3 mm का इसका स्टेपिंग होता है, और इसमें लो रिल्यूटेंस पाथ होता है, हाई इंडक्टेंस होता है। ये चीज़ को आप माइंडली ध्यान दीजिएगा। और ये जो कोर से क्या क्या होता है, आयरन लॉसेस एंड आपका हाइड्रेटिस लॉसेस होता है। नंबर 2 में देखते हैं बाइंडिंग। ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग देखते हैं। देखिए इसमें 2 बाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग, लो वोल्टेज बाइंडिंग एंड हाई वोल्टेज बाइंडिंग। इसमें और कुछ नहीं देखना, इसमें कॉपर वायर का बाइंडिंग होता है। जो कोर है उसी के अंदर बाइंडिंग करते हैं, चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो। उसमें क्या होता है, एक प्राइमरी रहता है, एक सेकेंडरी रहता है। हम इसको स्टेप हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज नहीं बोल सकते हैं। हम अगर हम प्राइमरी में लो वोल्टेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी में हाई वोल्टेज निकलेगा, सेकेंडरी में हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो प्राइमरी में लो वोल्टेज निकलेगा। बाइंडिंग का काम यही रहता है कि देखिए उसमें कॉपर का रहता है, और वो म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। मैं बताया था आपको कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में होता है। और इसमें क्या होता है, एक साइड से अनदर साइड में म्यूचुअल इंडक्शन होता है। जैसे एग्जैक्टली एक मोटर है, आप मोटर को देखते हैं। नंबर 3 में देखते हैं इसका इंसुलेटिंग मटेरियल। जो ट्रांसफार्मर को इंसुलेटिंग मटेरियल करके राउंड टाइप का, देखिए इसमें सबसे ज़्यादा होता है ट्रांसफार्मर में पेपर, प्रेस बोर्ड एंड ट्रांसफार्मर बोर्ड। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमने यूज किया इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है सेल्यूलोज इंसुलेशन ऑयल मटेरियल। इसका जो एक ऑयल भी है, सेल्यूलोज का जो पैंट होता है, उसको मेन चीज़ होता है उसका इंसुलेशन। और ये ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं सेलुलोज पेंट। और इसके बाद जो ऑयल रहता है ट्रांसफार्मर ऑयल, वो तो एक इंसुलेटेड मटेरियल है ही है। जो मिनरल ऑयल है वो इंसुलेटेड मटेरियल है ही है, ये ट्रांसफार्मर का। चौथे में देखते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। देखिए हम ज़्यादा करके ट्रांसफार्मर और ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से 33 kV से अबव लगाते हैं। जो अपना BDB टेस्ट है, शॉर्ट सर्किट होकर हम जो BDB टेस्ट करते हैं, इस तरह का एक BDB टेस्ट होता है। तो 33 kV से ऊपर को हमने अच्छा ऑयल मानते हैं। और ट्रांसफार्मर ऑयल में सबसे ज़्यादा क्या है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और इसका क्या है, मॉइस्चर को हमने ड्रेन करने के लिए हमने फिल्टराइज करते हैं, हाई वोल्टेज देखिए सर्कुलेशन करते हैं, 2-3 दिन तक मशीन लगा के चलाते हैं। ये ख़राब तब होता है जब मॉइस्चर पड़ता है। अब देखते हैं टैप चेंजर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में तो टैप चेंजर रहता नहीं, बहुत कम ही रहता है। सबसे ज़्यादा करके ये पावर ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है। ठीक है, टैप चेंजर का काम है मतलब वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज करना। आइए देखते हैं कंजर्वेटर में देखते हैं कि आप देखते होंगे आधा ऑयल और आधा एयर रहता है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटर। एक टैंक तरफ का रहता है, देखिए मैं जिसको राउंड कर दिया हूँ, टैंक तरफ का रहता है जिसमें हमने ऑयल फिलअप करते हो, कंजर्वेटर है। कंजर्वेटर से सीधा ब्रीथर, मतलब एक सांस नली में आते रहता है, एक एयर रहता है। जैसे ये एक देखिए सांस लेता है तो फूल जाता है, जब लोड होता है तो फूल जाता है, जब लोड छोड़ता है तो ये डिक्रीज हो जाता है। कंजर्वेटर का काम इसीलिए उसमें आधा ऑयल और आधा एयर रहता है। देखिए एयर सिलेंडर का रहता है, मतलब गोल टाइप में रहता है, सेपरेट टैंक के ऊपर रहता है। जो ट्रांसफार्मर है उसके टैंक के ऊपर रहता है, वहाँ से एक्सपोजर बैंड का ऑयल का साइड में रहता है। इसके बाद उसी से ही जो कंजर्वेटर से ही बोकोच रिले का कनेक्ट रहता है, बोकोच रिले, जिसको हार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर बोलते हैं। आइए ब्रीदर के बारे में जानते हैं। जैसे आदमी का जो नोच होता है वो इस तरह ट्रांसफार्मर का ब्रीदर होता है। इसमें सिलिका जेल यूज करते हैं। आपने देखते होंगे ये जो राउंड किया हूँ ये ब्रीदर है। इसमें ट्रांसफार्मर सांस लेता है, जब लोड में होता है तो सांस अंदर लेता है, जब ऑनलोड होता है तो सांस को बाहर छोड़ता है। तो उसी बीच में क्या होता है, जो मॉइस्चर रहता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। इसमें मॉइस्चर नहीं जाता है, जब खराब हो जाता है तो इस तरह का ये राउंड दे दिया हूँ। इस तरह का इसका जो मटेरियल है, जो आपका सिलिका जेल है, इस तरह से ये होता है। ये आता है कभी कभी MCQ में कि सिलिका जेल किस में यूज करते हैं। सिलिका सैंड भी आता है, सिलिका जेल भी होता है। तो ये ट्रांसफार्मर का है, ब्रीदर में यूज करते हैं। सिलिका जेल हमें यही में बताया था, इसका है मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फ्रेश ऑयल जाना है, मॉइस्चर ऑयल नहीं जाना है। जो फ्रेश ऑयल होता है, जो फ्रेश एयर है वो जाएगा।
मैं क्या है कि डीपली नहीं बता रहा हूँ, जो बेसिक चीज़ें वो बता रहा हूँ। ब्रीदर का काम ये है कि फ्रेश एयर को अंदर जाना है और वहाँ से जो छोड़ता है वो मतलब थोड़ा बेकार, जैसे नोज काम करता है इस तरह से। कूलिंग ट्यूब देखते हैं जो रेडिएटर लगा रहता है ट्रांसफार्मर में, उसमें क्या होता है ऑयल ऑलरेडी सर्कुलेशन। ऑयल कैसे ठंडा होता है? इसी से नेचुरल ऑयल। अब नेचुरल कूलिंग, जब कूलिंग के बारे में बताऊंगा तो क्या होता है, नेचुरल कूलिंग क्या होता है, जो ऑयल का सर्कुलेशन होता है नेचुरल कूलिंग रहता है। ये है आपका रेडिएटर है, ये जो ट्यूब है ट्रांसफार्मर का ट्यूब है, जो जहाँ ट्रांसफार्मर का टैंक है उसकी बाहर रहता है, ये रेडिएटर एक ट्रांसफार्मर को कूलिंग के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो हीट होता होगा और उसी के लिए प्रोटेक्शन तो रहता है, लेकिन उसको ठंडा करने के लिए ये क्या है, ये रहता है। देखिए कभी कभी क्या होता है ट्रांसफार्मर में हम एक्सटर्नल देते हैं, जैसे वाटर फोर्स कूलिंग देते हैं, एयर देते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, इस तरह का कूलिंग होता है। लेकिन ये क्या होता है, जो नेचुरल कूलिंग होता है कूलिंग ट्यूब से ही होता है, वो क्या है ऑयल सर्कुलेशन होता है, तभी इसका नेचुरल कूलिंग होता है। ये ट्रांसफार्मर का ऑयल है, तो ट्रांसफार्मर का ऑयल ही इसको देखिए सिंपल ही क्या होता है, ये वही कूलिंग करता है। अब देखते हैं उसका हार्ट। बोकोच रिले को ट्रांसफार्मर की हार्ट बोला जाता है। इसमें मर्क्यूरी स्विच रहता है, दो तो मर्क्यूरी स्विच रहता है। देखिए मैं बता रहा हूँ, एक अलार्म के लिए रहता है और एक ट्रिप के लिए रहता है। देखिए क्या होता है, ये दोनों जो मैं दिखा रहा हूँ एक अलार्म का है और एक ट्रिप का है। जब मर्क्यूरी स्विच ऑपरेट होता है तो वो तरते रहता है, तो इस ये देखिए बोकोच रिले इस तरह ये यहाँ साफ दिखे रहता है। ग्लास में आपको ऑयल लेवल, इसमें ऑयल पूरा भरे रहता है बोकोच रिले में पूरा। ये देखिए यहाँ पर कंजर्वेटर का जब नीचे आता है एक डब्बा टाइप का, देख रहे हैं जो स्क्वायर में डब्बा टाइप का है, वो है आपका बोकोच रिले। देखिए इसमें ये फ्लोट मतलब तैरते रहता है, इसकी काम है मेन चीज़ तैरते रहता है। और जब भी कुछ हो जाए अंदर, कुछ हीटिंग हो जाए, कुछ हो जाए, गैस बन जाए, ये गैस ऑपरेटेड रिलेट है। बोकोच रिले को क्या बोलते हैं, हमेशा गैस ऑपरेटेड रिले बोलते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ स्पार्किंग हुआ है, कुछ भी हुआ है या हीट हुआ तो गैस होता है। गैस होने के बाद क्या होता है, वो आता है तो मर्क्यूरी स्विच क्या है, वो होल्ड मतलब फैल जाता है। फैलने के बाद क्या होता है, उसको होल्ड कर देता है, मतलब उसको होल्ड नहीं करके उसको पिकअप करा देता है। तो क्या होता है, अलार्म आता है, इसका साथ साथ ट्रिपिंग भी हो जाता है। आपने लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि एक्सपोजर बैंड, ये एक्सपोजर बैंड क्या चीज़ होता है, जब ट्रांसफार्मर में स्पार्किंग हो, हाई स्पार्किंग हो, तो क्या होता है सबसे पहले एक्सपोजर बैंड से निकलने का कोशिश करता है। जो टेम्परेचर है, जो गर्म है, जो आपका जो ये डिवाइस है, इसमें देखिए प्रेशर आपको देख सकते हैं, इसमें एक प्रेशर मीटर कितना प्रेशर में आ रहा है उसका। एक्सपोजर बैंड से क्या होता है, इसमें जो बबलिंग मैं बोल रहा हूँ, बबलिंग मतलब ट्रांसफार्मर में कभी कभी बबलिंग होता है, एयर होता है, तो उसको भी वो बाहर निकाल देता है, समझ रहे हैं। ट्रांसफार्मर से ये चीज़ होता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी बूस्टिंग और प्राइमरी बूस्टिंग। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी कनेक्शन होता है और सेकेंडरी कनेक्शन है, ये बूस्ट होता है, ये हाई इंसुलेटर का बने रहता है। इसका कैपेसिटी मतलब जो लोड से हमने 5 गुना ज़्यादा लगता है। यही था बेसिक चीज़ है ट्रांसफार्मर का पार्ट में, ये चीज़ बेसिक था, इसमें ज़्यादा नहीं है। बेसिक जानकारी है, हर आदमी को ये जानना चाहिए कि कौन सा पार्ट क्या काम करता है। ये देखिए प्राइमरी बूस्टिंग और सेकेंडरी बूस्टिंग। प्राइमरी बूस्टिंग में 3 है, सेकेंडरी बूस्टिंग में 4 है, क्योंकि उसमें न्यूट्रल भी निकल गया है स्टार।